हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जामपुर के ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अनुपम भारद्वाज और आज हम आपसे अपने सब्जेक्ट ज्योग्राफी की एक बेहतरीन और बहुत ही शानदार ट्रिक को लेकर के बात करेंगे जो आपके हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। आप ग्राउंड लेवल यानी कांस्टेबल लेवल से यूपीएससी प्री तक के एग्जाम देते हैं तो उनमें एक ऐसी बेहतरीन ट्रिक आपको बताएंगे। उस ट्रिक को आपको देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि भारत के पड़ोसी देश। आप जानते हैं कि भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। देयर आर 7 फ्रंटियर कंट्री ऑफ इंडिया। तो भारत के वे 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, हम उनकी ट्रिक पढ़ेंगे। तो आपको केवल एक ट्रिक पढ़ना। आप जानते हैं कि विद्वता यानी योग्यता तो हमारे भारत में कूट कूट के भरी होती है। आप जानते हैं, कहते हैं ना कि ज्ञान तो हमारे यहाँ बड़ा कूट कूट के भरा हुआ है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, उसी ज्ञान के साथ जैसे मैंने मान लिया कि आप इतने बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं कि आपने अपने बचपन में ही क्या कर लिया, एमबीए कर लिया। क्या कर लिया? बचपन में ही एमबीए कर लिया। तो बस यही आपकी ट्रिक है। ट्रिक का नाम है कि बचपन में एमबीए किया। ये आप ट्रिक बस छोटा सा ट्रिक याद कर लेंगे। बचपन में एमबीए किया। क्या किया? बचपन में एमबीए किया। तो बस से क्या हो गया? बांग्लादेश। बस से क्या हो गया? बांग्लादेश। च से क्या हो गया? चीन। प से क्या हो गया? पाकिस्तान। क्या हो गया? पाकिस्तान। न से क्या हो गया? नेपाल। न से क्या हो गया? नेपाल। एम से क्या हो गया? म्यांमार। बी से क्या हो गया? यहाँ पे बांग्लादेश पहले लिख चुके हैं, तो बी से हो जाएगा भूटान। और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। और कौन से पड़ोसी देश हैं? स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा को साझा करते हैं। तो बस आप इनको यहाँ पर याद कर लेंगे, ये आपके लिए काम की हो जाएगी। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ पर चलता है क्या? टका। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, चलता है टका। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। करेंसी क्या है यहाँ पे? रुपया। यहाँ पर क्या है? करेंसी है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। यहाँ पर राजधानी भी याद कर लेते हैं, काठमांडू। करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। क्या करेंसी है? नेपाली रुपया। इज दैट क्लियर? म्यांमार की राजधानी नेपिताऊ या नेपिता जैसे आप लिखना चाहें यहाँ पर। और ध्यान रखिएगा, भूटान की राजधानी हो जाएगी थिम्पू। क्या हो जाएगी? थिम्पू। और अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगी काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी? काबुल। तो ध्यान रखिएगा, ये भारत के 7 पड़ोसी देश हैं स्थलीय सीमा वाले। और आप अच्छे से जानते हैं कि भारत के 2 जलीय सीमा वाले पड़ोसी देश हैं। यहां लिख दे रहा हूं मैं, जो जलीय सीमा वाले पड़ोसी देश हैं। जलीय सीमा, तो आप जानते हैं अच्छे से दोस्तों कि जलीय सीमा वाले 2 पड़ोसी देश हैं भारत के। नंबर 1 है जिसको हम कहते हैं श्रीलंका। कौन सा भैया? श्रीलंका। और नंबर 2 होता है हमारा मालदीव। कौन सा होता है? मालदीव। तो मालदीव की राजधानी हो जाएगी माले इज द कैपिटल ऑफ मालदीव। एंड जयवर्धनेपुरम कोट्टू। तो जयवर्धनेपुरम कोट्टू इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। कैपिटल इज द श्रीलंका। तो भारत के 2 जलीय सीमा वाले पड़ोसी देश हैं हमारे ये, और भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। तो ट्रिक से आपको याद हो जाएंगे, फ्रंटियर कंट्री ऑफ इंडिया के बचपन में एमबीए किया। बस आपको इतना सा इसको याद कर लेना है कि बचपन में एमबीए किया। बात क्लियर है? दूसरे की बात करें, दूसरा एक और ट्रिक पर बात करेंगे, क्षेत्रफल के आधार पर देशों का क्रम। आप जानते हैं कि एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि बताइए भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो आप जानते हैं भारत रैंक करता है 7th अकॉर्डिंग टू एरिया के हिसाब से भारत की 7th रैंक है। तो बस इसको भी आप एक ट्रिक से याद कर लेंगे। ट्रिक है हमारी रक्कूबाई। कौन? एक महिला का नाम है, जिस महिला का नाम है रक्कूबाई। महिला का नाम क्या है? रक्कूबाई। बस बहुत साधारण सा ट्रिक है, काफी पॉपुलर ट्रिक है। रक्कूबाई का मतलब हो गया यहाँ पर रक्कू में रूस से, रस से हो गया रूस, सी से हो गया कनाडा, सी से हो गया चीन, और यू से हो गया अमेरिका यानी यूएसए, बी से हो गया हमारा ब्राजील, ए से हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, ए से क्या हो गया हमारा? ऑस्ट्रेलिया, और आई से क्या हो गया हमारा? इंडिया यानी भारत। आई से क्या हो गया? इंडिया यानी भारत। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो भारत का रैंक क्या हो गया? भारत का रैंक हो गया 7th। भारत का रैंक हो गया। ये बात आपको यहाँ पर क्या हो जानी चाहिए? याद हो जानी चाहिए। बस रूस की राजधानी याद कर लीजिए, मॉस्को।
रूस की राजधानी मॉस्को कौन सी नदी के तट पर है? तो मस्कोवा नदी के तट पर है। रूस की राजधानी मॉस्को मस्कोवा नदी के तट पर है। कनाडा की राजधानी ओटावा और कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सेंट लॉरेंस नदी के तट पर, सेंट लॉरेंस नदी के तट पर। चीन की राजधानी बीजिंग कौन सी नदी के तट पर स्थित है? बात करेंगे यूएसए की राजधानी हो जाएगी वॉशिंगटन डीसी। कौन सा? वॉशिंगटन डीसी कौन सी नदी के तट पर हो जाएगा? पोटोमैक नदी, पोटोमैक नदी। कौन सी नदी? पोटोमैक नदी हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी कैनबरा कौन सी नदी के तट पर हो जाएगी? मर्रे डार्लिंग नदी, मर्रे डार्लिंग रिवर, मर्ले डार्लिंग नदी के तट पर हो जाएगी। और भारत की राजधानी हो जाएगी न्यू दिल्ली कौन सी नदी के तट पर हो जाएगी? यमुना रिवर, ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। ब्राजील की राजधानी हो जाएगी ब्राजीलिया, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया कौन सी नदी के तट पर हो जाएगी? तो ये हो जाएगा अमेजन नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? अमेजन नदी के तट पर। तो ये भारत के क्षेत्रफल के आधार पर देशों का एक क्रम है जो आपको यहाँ पर याद कर लेना चाहिए। बात क्लियर है? तो यहाँ पर ये बात आपका हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए आगे एक और ट्रिक देख लेते हैं। एक आपने सुना होगा सार्क के सदस्य, सार्क के सदस्य आपने पढ़े होंगे कि भाई सार्क को आप याद करते हैं कि भारत जो है एशिया में स्थित है और एशिया के कौन से डायरेक्शन में? दक्षिण डायरेक्शन में स्थित है। तो आप जानते हैं कि भारत सार्क का सदस्य है। किसका सदस्य है? सार्क का सदस्य है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? जो सार्क का सदस्य नहीं है। तो बस एक छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक से याद कर लेंगे हम कि मान लेते हैं आपने क्या कर लिया? एमबीबीएस कर लिया। आपने क्या कर लिया? एमबीबीएस कर लिया। तो बंधु जब आप एमबीबीएस कर लेंगे तो जाहिर सी बात है अब एमबीबीएस करने के बाद में क्या करेंगे? लोगों का दर्द दूर करेंगे, पेन दूर करेंगे। तो PAIN, थोड़ा मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं। एमबीबीएस करने के बाद में आप क्या करेंगे? तो एमबीबीएस करने के बाद आप लोगों का PAIN, लोगों का दर्द दूर करेंगे। बात समझ में आ रही है? बस इसी के आधार पर याद कर लेंगे। एमबीबीएस का मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया मालदीव, इसका मतलब क्या हो गया? मालदीव। बी का मतलब क्या हो गया? बांग्लादेश, बांग्लादेश। और फिर से बी का मतलब हो गया भूटान। एस का मतलब हो गया श्रीलंका, श्रीलंका। पी का मतलब हो गया हमारा परम मित्र पाकिस्तान, अपना छोटा भाई। ए का मतलब हो गया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। और आई का मतलब हो गया इंडिया यानी भारत। और एन का मतलब हो गया नेपाल, एन का मतलब क्या हो गया? नेपाल। तो दीज आर 8 मेंबर्स ऑफ सार्क। ये सार्क के 8 सदस्य हैं जो आपको यहां पर होना चाहिए। आप अच्छे से जानते हैं कि सार्क है क्या, सार्क है क्या? तो आप जानते हैं सार्क है हमारा साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन। हिंदी में दोस्त इसको कहेंगे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। हिंदी में कहेंगे इसको दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहेंगे। और सार्क को हिंदी में कहते हैं दक्षेस। क्या कहते हैं? दक्षेस। सार्क की स्थापना 1985 में हुई। एंड वेयर इज हेडक्वार्टर? तो आप जानते हैं इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में, काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका एक ट्रिक का सेशन हो जाएगा। तो सार्क के कितने सदस्य हैं? अगर मेंबर की बात इसमें की जाए तो आप जानते हैं देयर आर 8 मेंबर्स। इसमें सदस्य कितने हैं? तो इसमें सदस्य हैं सार्क के 8 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं सार्क के? 8 सदस्य हैं। हेडक्वार्टर काठमांडू में, 1985 में इसकी स्थापना हुई है। और सार्क की फुल फॉर्म आपकी ये हो जाएगी। और सार्क के ये आपके 8 देश हो जाएंगे। तो हमने इस ट्रिक के सेशन में आपसे सार्क के सदस्यों की बात कर ली हमने आपसे। दूसरा हमने क्षेत्रफल के आधार पर देशों के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर हमने इसको बात कर ली, यहां पर ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, भारत के पड़ोसी देशों में हमने भारत के पड़ोसी देश और उनकी राजधानी वगैरह उनकी मुद्रा को लेकर के बात यहां पर कर ली। बात समझ में आ रही है? तो ये आपके लिए हो जाएगा। ये ट्रिक आपको कैसा लगा? इस ट्रिक के बारे में आप हमें जरूर बताइएगा। और आप और कोई सी भूगोल में आप जिन जिन सब्जेक्ट पर, जिन जिन टॉपिक्स पर आप ट्रिक चाहते हैं उस ट्रिक को आप ऑफलाइन में हमें कमेंट करके बताएंगे। हम उन पर आपके लिए पुनः जो है ऐसे ट्रिक के सेशन लेकर के हाजिर होंगे। बात क्लियर है? तो तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।